फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुल साइंस क्लास 10 की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोग ने किया था फिजिक्स की क्लास, है ना। कल हम लोग ने फिजिक्स की क्लास की थी, जिसमें से आपका कल एग्ज़ाम है और फिजिक्स के क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं। आज हम लोग पूरा साइंस का एक बार में मैराथन करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे चैनल से बहुत अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारी टॉपिक्स में डिस्कवर करूंगा और साइंस का हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूंगा और एमसीक्यू जो साइंस की ये सारी चीज़ मैं बता दूंगा। और ऑल शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस भी यहीं से रहेंगे। सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आपके यहीं से रहने वाले, ठीक है। तो जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट नोट्स। सबसे पहले आप लोग को नोट्स कहाँ लेने हैं इस क्लास के, तो नोट्स आप ऐप पर ले लेना। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं कि कहाँ पर आप लोग नोट्स को ले सकते हैं। तो आप अपनी ऐप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं हम लोग आ गए हैं ऐप की स्क्रीन पर और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विलो एजुकेशन आपका यहाँ पर होम पेज खुल गया है। तो सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ आप लोग को पढ़ लेना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है बिहार बोर्ड और नीचे में इसका जस्ट है यूपी बोर्ड, ठीक है। इसके नीचे जस्ट है यूपी बोर्ड। अब जो जो मैंने पढ़ाया है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है ना। वहाँ पर आपको सिंपल से बिहार बोर्ड की एक सेक्शन आएगी, बस उसमें आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो नोट्स लिखाएगा, नोट्स इन नॉट फाउंड इन ओनली ऐप, तो ऐसा कुछ लिखाएगा। तो इसलिए आपको ऐप के डाउनलोड करने की ज़रूरत है अगर नोट्स लेना है तो। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चल बिहार बोर्ड का यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। चलिए इसको बिहार बोर्ड वाला एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस क्लिक बटन को क्लिक करके बाद आप लोग बिहार बोर्ड वाले पेज पे खुल के आ जाओगे। उसके बाद आप लोग को जस्ट स्क्रॉल करना है। अगर आप लोगों को क्लासेस लेना है तो प्लीज़ इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, और नीचे दिया हुआ है नोट्स, और नोट्स अगर लेना है आपको तो क्लिक हेयर नीचे करेंगे, ठीक है। जस्ट अगर हम लोग यहाँ पर मान लो क्लिक हेयर करते हैं नोट्स के लिए, तो बस एक पेज खुल जाती है नोट्स की, ठीक है, पेज खुल जाती है नोट्स की। तो हालांकि पहले वाली जो प्रोसेस थी वो शॉर्ट थी, इस बार लॉन्ग हो गई है कुछ कारण की वजह से, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड को भी स्टार्ट करवा दिया है, जिसके कारण से मुझे पेज को अलग अलग बनाना पड़ा ऐप में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर जस्ट नीचे एग्जाम स्प्रिंग, यहाँ पर सारे नोट्स आ गए, अवेलेबल हो जाएंगे आपको, ठीक है। एक बार डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको, यस, है ना। मान लो यहाँ पर मैंने डाउनलोड का बटन क्लिक किया और मुझे यहाँ पर लोडिंग लेके बटन सिंपल ही दिखा रहा है, ठीक है, बटन सिंपल ही दिखा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके नोट्स खुल जाएंगे। सिंपली आप लोग देख सकते हैं सारे नोट्स जो मैंने करवाए होंगे वो सारे नोट्स खुल जाएंगे। आपको बस जस्ट बैक जाना है, ठीक है। जस्ट क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक आते आते आपको ऐड दिखेगा, तो ऐड का नो थैंक्स करेंगे, ठीक है, सिंपली। उसके बाद आपको जस्ट फिर बैक आना है। आपको सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है, ठीक है, इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है, ठीक। तो इस होम बटन पर आपको क्लिक करके आप लोग होम बटन में डायरेक्ट आ जाओगे, ठीक है। चलो तो यूपी बोर्ड वाला भी दिखा देता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले की नोट्स अवेलेबल करा दी गई है। यहाँ पर क्लास 10 इंग्लिश मीडियम क्लिक हेयर करेंगे तो क्लिक हेयर आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्लिक हेयर करने के बाद वही प्रोसेस रहेगी, क्लासेज एंड नोट्स। क्लासेस का बटन कहाँ है सर, तो क्लासेस का बटन नीचे होगी, देखिए यहाँ पर है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लासेस का अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आप लोग को नोट्स क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए तो ये थी हमारी प्रोसेस। और अच्छा, इसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स की सेक्शन ओपन हो जाएगी। सिंपली नो थैंक्स करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, सॉरी एड यहाँ खुल जाएगी। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते तो नो थैंक्स आप लोग को करना है, ठीक है। 10 में जस्ट जाना है आप लोग को, ठीक है। यूपी 10 नोट्स में आ गए। तो सबसे पहले एग्जाम स्पेशल नोट्स ही हम लोग का चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को सारे दी जाएंगे। टॉप 50 MCQ की नोट्स अभी दे दी जाएगी और नई लिंक एक्टिविटी आप लोग को करा दी जाएगी, ठीक है। और जो भी आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे उसके भी नोट्स आपको यहीं सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बिना देरी के लिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो होप गाइज आप लोग ने नोट्स का सेक्शन देख लिया कि कहाँ से नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आपके सामने रख रहे हैं बिना कोई देरी के लिए। आप लोग अगर जुड़ गए हैं मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो आप लोग शेयर कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जो भी इस नए आदमी लोग देख रहे हैं, नए बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, इससे अधिकांश क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में आपके लड़ जाएंगे, हूबहू परीक्षा में लड़ जाएंगे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेंगे। कल आप लोग का जैसे कि एग्ज़ाम है 27 फरवरी से 27 फरवरी को साइंस का, तो आप लोग बेझिझक होके साइंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं इस क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ विच मिरर, हम जरा पेन बदल लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ विच मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इट्स इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। तो कौन सा मिरर के सामने अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज जो है एक रियल बनाएगी, एक इन्वर्टेड बनाएगी और एक स्मॉलर साइज बनाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो है रियल बनाती है ना, इन्वर्टेड बनाती है और स्लाइटली स्मॉलर इन साइज बनाती है, कॉन्वेक्स, है ना, ठीक है। चलिए, कॉन्वेक्स यहाँ पर नहीं, कॉनकेव मार लीजिए। चलिए 1 मिनट, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव मार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चले एकदम। The image of an object in front of a lens is formed at the 3 times the distance of the object from the same lens, the magnification of the image। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, एक इमेज है जिसके ऑब्जेक्ट का जो लेंस के सामने रखाया जाता है और वो फॉर्म्ड करती है 3 गुना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीफिकेशन, 3 हो जाएगा, 3 गुना है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। बात होगी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द यूनिट ऑफ करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, द यूनिट ऑफ करंट फ्लोइंग, करंट का यूनिट क्या होता है, बहुत अच्छे से आप लोग को पता है। तो करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर में ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लोइंग रूल। तो कौन सा रूल से हम लोग इंट्रोड्यूस्ड करंट जनरेट करते हैं कंडक्टर के द्वारा, चेंज मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिटरमाइंड कैसे, कौन सा रूल से होती है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पर एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस से कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, जी नहीं, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, कैसा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। 5 नंबर का क्या होगा, तो 5 नंबर का वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगा, वो छोटा इमेज बनाती है, तभी तो हम लोग कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस है ना। तो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, ड्यू टू फार साइटेडनेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। तो फार साइटेडनेस की वजह से इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी, रेटिना के आगे बनेगी, या फिर लेंस पर ही बन जाएगी। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे बनेगी, ठीक है। चलिए, 2 conducting wires of the same material, length and diameter, are connected in an electric circuit, first in a series then in parallel. The ratio of that generated in series and parallel combination will be। देखो, तो कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल के, ठीक है, तो मटेरियल यहाँ चेंज नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद लेंथ एंड डायमीटर, लेंथ और जो डायमीटर है वो कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टेड है सीरीज और पैरेलल में। तो रेशियो आपको बताना, तो इसको है ना आपको निकालना होगा। ऐसे मैं आंसर इसको बता देता हूँ क्योंकि हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी से यहाँ कंप्लीट करना है। तो जल्दी से इसका आंसर 1:4, जिसका आंसर 1:4 आ रहा है, बहुत बहुत करेक्ट है, ठीक है। चलिए, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होगा, किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है ना फिलामेंट। देखो बल्ब है, मान लो ये है ना, बल्ब है ये, तो यहाँ पर जो फिलामेंट होती है, फिलामेंट, वो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, है ना, यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ 1.5 वोल्ट EMF is 13 ohm, then the maximum value of the current drawn from the cell will be। देखो करंट निकालना है, एम्पियर निकालना है सीधा सीधा, और हम लोग जानते हैं V = IR। तो हमारा I क्या हो जाएगा,
आई क्या होगा यहाँ पर V/R, ठीक है। तो V हमारे कितने हैं 1.5 और 30, तो हम लोग इसको अगर हटा दे तो 300 हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 1/20, 1/20, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। चले आगे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 5 मीटर देन व्हाट इज विल इट्स पावर। देखो फोकल लेंथ है हमारा कॉनकेव लेंस का 5 मीटर और इसका पावर बताना है। तो पावर देखो फोकल लेंथ जो होती है माइनस में है प्लस में है, ये पहले डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस कॉनकेव है इसलिए हम लोग इसको माइनस में लेते हैं, -5 मीटर, ठीक है। और पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है मीटर में, ठीक है। तो 1/-5 क्या होगा 0.2 डायोप्टर। माइनस है तो माइनस हम लोग एक निशान लगा देंगे, ठीक है, माइनस का एक निशान लगा देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.2 डायोप्टर, ठीक है। योर हाउस टीवी, मान लो तुम्हारे पास एक टीवी है, एक एलईडी, ठीक है। देयर इज एन इंडिकेटर विच वर्क्स ऑन ऑफ 0.75 एंड 100 मेगा एम्पियर, व्हाट वुड बी इस पावर। तो इसका पावर आप लोग को जस्ट कैलकुलेट करना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे 0.75 इंटू 100 से, तो कितनी आ जाएगी 7500 मीटर वाट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 75 मीटर वाट, ठीक है। चलिए तो आंसर आ जाएगा ये ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। तो किसका मीडियम में वेलोसिटी जो होती है लाइट का मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा। तो वैक्यूम में जो होती है उसमें लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड। तो वर्चुअल इमेज कब बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ा, है ना, कौन सा ये मिरर में। तो आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर में बड़ा इमेज बनता है। उसके बाद है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट्स यूनिट है। तो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, इसका आंसर बहुत आसान है, तो होम हो जाएगा, ठीक है। चलिए होम मीटर हो जाएगा कि होम होगा, इसको एक बार देख लेना, मुझे लग रहा है होम मीटर होगा, ठीक है, होम मीटर होगा, ठीक है, होम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस का होम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए, द डिवाइस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो डिवाइस जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट कौन करता है, तो जनरेटर हमारा जनरेट करता है, ठीक है। चलिए, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज चेंज्ड। तो फोकल लेंथ जो है वो आई लेंस के द्वारा किसके द्वारा चेंज की जाती है, बहुत इजी क्वेश्चन, कल मैंने पढ़ाया था, सिलियरी मसल्स जो होती है उनके द्वारा चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn+CuSO4, ZnSO4। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर CEO भी बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर CU भी बन जाएगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा वाटर को हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है, तो बहुत इजी है, वॉशिंग सोडा जो है वहाँ पर हार्डनेस का वाटर हार्डनेस जो है हटाने का काम करता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स -OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनॉल का होता है अल्कोहल का जो ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ऑर्गन्स। तो कौन सा है, ओवरी है, वास डिफरेंस है, ओविडक्ट, ये सब जो है ये फीमेल पार्ट है, लेकिन एक है इसमें टेस्टिस जो है वो मेल पार्ट, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, दी सोर्स ऑफ फॉसिल एनर्जी क्या है इसमें से, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, बहुत ईजी है, कोल, ठीक है, कोल, जिसका आंसर 3 नंबर है वो सही है, कोल जिसका। विंड मिल जो है वो किसके द्वारा यूज़ होता है, मतलब किसके लिए यूज़ होता है, वो मैकेनिकल और केमिकल दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो हम लोग मानेंगे बोथ द वर्क्स, ठीक है। दो सब्सटेंस विच गेट डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब होती है यहाँ तक हमारी ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ से आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपके कल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसके
तहत मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को डिसाइड कर दिया हूँ। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राइट द नेम्स ऑफ द टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनी। तो देखो मैं यहाँ पर मैं चीज़ यहाँ चेंज करना चाहता हूँ कि फिजिक्स साइंस में 3 चीज़ होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 चीज़ होती है, जिसमें से फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे आज। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कल आने वाले हैं, और केमिस्ट्री के भी सारे। तो बात होती है फिजिक्स के सर हम लोग 2 से 3 क्वेश्चंस ही आज क्यों करेंगे, कल तो एग्ज़ाम है। तो सर आप लोग का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया है शॉर्ट का, पीछे वाले लेक्चर्स में आप लोग देख के जा सकते हैं। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर्स में वही चीज़ है फिजिक्स में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए तो फिर बायो का क्वेश्चन आता है सबसे पहले, इन एडिशन टू द किडनी के छोड़ के कौन कौन सा एक स्किन और लीवर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग। चलिए व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, गिव राइट टू एग्जाम्पल्स। तो डिकम्पोजर्स कौन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा डिकम्पोजिंग जो करती है ना, डेड ऑर्गेनिजम्स, अपना फूड जो डिकम्पोज करती है वो फूड डेड ऑर्गेनिजम्स, उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। ठीक है, राइट ओनली द नेम्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सिर्फ नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, चलिए नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। ठीक है, जो कौन सा टिश्यू है जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स करता है फोटोसिंथेसिस में, कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम है ना, फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम को हम लोग हिंदी में फो से करते हैं ना, तो ये फो से क्या हो जाएगा, फूड है ना। तो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, तो सॉल्युबल कौन होगा, फूड। तो हम लोग यहाँ से एज अ ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो न्यूट्रिशन से मुताबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, 2 में। ठीक है, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर किसको कहता है, वाटर को जल कहता है। जल से क्या होता है, जौ से जाइलम, तो जाइलम टिश्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल सेल। तो प्रोडक्ट बताएं अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मसल सेल में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो है वो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि विदाउट ऑब्सेंस जो बोलो ऑक्सीजन में। ठीक है, चलिए पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट कौन है, अमरबेल। अमरबेल एक पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, अच्छा कौन सा वेन जो है प्योर ब्लड को पहुंचाता ले जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन हो गया। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट डज प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड एंटर। तो कौन सा पार्ट से, तो लेफ्ट एट्रियम से हमारा प्योर ब्लड एंटर करता है और राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड एंटर करता है। ठीक है, अच्छा वही हार्ट की पार्ट में प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड को कौन ले जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है वो ले जाने का काम करती है प्योर ब्लड का, राइट वेंट्रिकल जो है ये इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज क्वांटिटी, रेगुलेशन ऑफ सोडियम पोटासियम एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर क्वांटिटी इज कंपोज्ड बाय विच एक्शन। तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस कंट्रोल एक्शन। ठीक है, इससे जो है हमारा रेगुलेशन जो है टेम्परेचर का वो बना रहता है, ग्लूकोज का, सोडियम पोटासियम जो बोलो आप लोग का सब बना हुआ रहता है। ठीक है, इन विच मीडियम डू द एंजाइम्स पेप्सिन लिपिज वर्क एक्टिवली। तो कौन सा मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक मत लिख देना, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, व्हाट इज फूड, डाइटरी चेन इन कॉल्ड, फूड चेन बोल सकते हैं आप लोग इसको। एक एग्जाम्पल लिखना है सिंपल फूड चेन सीरीज का। ठीक है, तो फूड चेन क्या है, दैट ऑर्डरली चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चेन। तो बेसिस ऑफ फूड के बेसिस पर जो चेन बनती है उसको हम लोग फूड चेन कह देते हैं। तो सिंपल फूड चेन है, यहाँ पर दिया हो गया ग्रास डियर लायन, तो ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खाता है। ठीक है, चलिए विच डाइट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो कौन सा डाइट जो है वो एनर्जी के टर्म्स में किया जाता है और क्या ये चेन प्रॉफिटेबल है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी द लीस्ट लेवल। ठीक है, द फूड चेन इज मोर बेनिफिशियल, एग्जाम्पल प्लांट मैन। ठीक है,
इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो इसको समझने के लिए एक एनर्जी डायनामिक्स बनाया गया है फूड चेन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है एनर्जी ट्रांसफ़र का, और इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। ठीक है, इतना लिख दोगे तो आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। एनर्जी फ्लो जो है ऑर्डरली सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ अब्जॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। लिस्ट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में कौन सा बायोटिक कंपोनेंट्स है? प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स हो गया, कंज्यूमर ऑल एनिमल्स हो गया, डिकम्पोजर्स कौन सा हो गया? ठीक है, डिकम्पोजर्स कौन सा हो गया? तो डिकम्पोजर्स हमारा हो गया बैक्टीरिया हो गया, है ना, ये सब हो गया, और फंगाई हो गया, है ना, फंजाई। तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेम द पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अर्थ का वो पार्ट लिखना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं। तो लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, और एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर से क्या मतलब है आपका? कंज्यूमर यहाँ पर इकोनॉमिक का कंज्यूमर नहीं, आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स का नहीं समझिएगा, यहाँ पर साइंस का बात हो रही है। ठीक है, बायो की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर मीन्स दोज लिविंग बींग्स हु कंज्यूम फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑल, और उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, है ना। प्रोड्यूसर क्या हो गया? जो अपने से बनाते हैं फूड, उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, हेंस ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, चलिए, व्हाट इज फूड वेव। फूड वेव क्या है? तो फूड वेव जो फूड चेन होती है रिप्रेजेंटेड करती है बायोस्फीयर में एक नेट के साथ, यानी कि एक जाले के साथ, बहुत सारे मैनी वेज, यानी कि बहुत सारे, मान लो एक हम बता ही देते हैं एक फूड चेन, फूड वेव। देखो, मान लो रेट है, यहाँ पर डियर है, यहाँ पर हॉक रख देते हैं, यहाँ पर प्लांट रख देते हैं, नीचे में लायन रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैट रख देते हैं, और यहाँ पर फिर से एक स्नैक रख देते हैं, और एक यहाँ पर रख देते हैं गॉट। ठीक है, देखो, मान लो गॉट प्लांट खा रही है, डियर को भी प्लांट को भी डियर खा रही है। ठीक है, अब स्नैक है, तो स्नैक हो सकता है चूहा भी खाए, स्नैक हो सकता है हॉक से के साथ भी खाता है शायद। हॉक को लायन खाता है, तो लायन को डियर खाएगा। कैट को क्या करेगा? कैट चूहा खाएगा। कैट और कुछ खाता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं खाता। तो ऐसा जो मिला जुला के वेव बनता है, इसको हम लोग फूड वेव कहते हैं। कौन सा वेव कहते हैं? फूड वेव कहते हैं, फूड वेव। ठीक है, फूड वेव। ठीक है, बात आई गई समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर इनटू इजिली सॉल्युबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसका सॉल्युबल सोर्स में नाइट्रोजन का इजिली सॉल्युबल होना, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम एनी 4 इकोसिस्टम्स। 4 इकोसिस्टम्स के बारे में लिखना है, तो लिख दो पॉन्ड, लेक, नेचुरल फॉरेस्ट और फील्ड। ठीक है, चलिए। If the focal length of the spherical mirror is 10 cm, then what is its radius of curvature। देखो, स्फेरिकल मिरर का 10 सेंटीमीटर है हमारा, क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ f। तो f हमारा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर है। तो कौन सा स्फेरिकल मिरर है सर? पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है तो हम लोग इसको पॉजिटिव में ही ले लेंगे। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? देखो, f/f बराबर r/2 होता है ना, r/2 होता है, f बराबर r/2, सॉरी 2, f बराबर r/2 होता है। क्या होता है? जल्दी से बताइएगा आप लोग, जल्दी से एकदम कमेंट करेंगे। ठीक है, तो f बराबर r/2 होता है, सही बात है। तो f जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर मान लो, तो हमको r निकालना, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? r = 2f, और इसको निकालने के लिए r हम लोग क्या करेंगे? 2 × 20 10 कर देंगे, तो हमारा r क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालना है, तो वही सिंपल r/2, तो 20 है यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, सिंपल है। चलिए, अब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखो, यही थी हमारी 2 क्वेश्चन, यही थी फिजिक्स की 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और हो सकता है रे डायग्राम भी आ जाए। क्या आ जाएगा? रे डायग्राम। तो रे डायग्राम भी आप लोग देख लेना। ठीक है, और भी क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो मैं आगे बता दूंगा क्लास खत्म होने से पहले। ठीक है।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो कॉम्बिनेशन में जब दो मोल रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो मान लो a + b भी आप लोग लिख सकते हैं, ये भी एग्जांपल बना देगा तो आप लोग को नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए, इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना बहुत इजी है सर। तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग लिख लेते हैं पहले H2 + O2 दैट गिव्स H2O, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2H2O लिख देंगे, 2H2O लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 2O2 हो गया, 4 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हमारा एक इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब एक हम आपको यहाँ से करने देंगे, ये अपने से कर लेना, इसका मैं बता देता हूँ। देखो Fe + H2O है ना, जो हमको Fe3O4 दे रहा है और H2 दे रहा है। देखो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Fe यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, तो हम लोग क्या देंगे 3Fe। O4 है यहाँ पर कितना है 1 ही है, तो हम लोग यहाँ शायद 4 भी लगा दो, ठीक है। तो हमारे 8 हो गया, तो 8 हम लोग का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको H2 लिखना पड़ेगा, पहले लिख दो। अच्छा 4H2 यहाँ पर लिख दो, 4H2, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। बहुत ही ईजी है बैलेंस करना, तो बैलेंस करना कोई भारी मुश्किल काम है नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप आप बैलेंस करना भी सीखे हैं, तो इसको आप लोग घर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको ऐसे मैं बता दूं इसका, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका MgCl2। देखो Mg + HCl है, तो यहाँ पर 2 है ना, तो हम लोग क्या हो जाएगा इसका Mg + 2HCl दैट गिव्स MgCl2। देखो है ना, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 Mg, 1 Mg, बैलेंस्ड हो गया। तो मैंने तीनों बैलेंस्ड करके दिखा दिया, तो आपको होमवर्क में आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए, एक एनोमलीज लिखना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, तो एनोमलीज लिख देंगे। पोजीशन ऑफ H जो है फिक्स्ड नहीं था, जिसके कारण से ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं रहा। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स भी नहीं फिक्स्ड था। एलिमेंट जो है लोअर एटॉमिक पास रिप्लेस्ड हो रहा था हायर एटॉमिक पास से, बहुत दिक्कतें हो रही थी, जिसके कारण से इसको रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद सनलाइट इज नेसेसरी फॉर विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिख सकते हैं ना, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार। उसके बाद प्लांट हार्मोन क्या है, प्लांट हार्मोन जो हमारी प्लांट में केमिकल सब्सटेंसेस होती है वो रिलेट करती है एक्टिविटीज़ को प्लांट्स में, उसको हम लोग प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे ऑक्सीन, इथिलीन, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, अब्सिसिस एसिड, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में जो मेथड्स होते हैं वो फिजन होता है, बडिंग होता है, रीजनरेशन, मल्टीफिजन एक्सेट्रा होते हैं, जो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दे कंसिस्ट ओनली वन सेल, दे कैन रिप्रोड्यूस रैपिडली बाय सिंपली सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर, देखो वो सिंपल सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द रिप्लेशन ऑफ, वाई इज रिप्लेशन, है ना। रिप्लेशन इज बहुत ज़रूरी है डीएनए का, क्योंकि हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पेरेंट्स का तभी ट्रांसफर होता है डॉटर सेल्स में, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस, पूरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहीं से आने वाली है। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट बच गई है, व्हाट इज़ द ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है आपको। एक्सप्लेन विद अ फूड चेन, ठीक है। तो जो स्टेप और लिंक होती है फूड चेन का, उसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। और एक्वाटिक फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, यहाँ पर एग्जांपल सारे दी हुए। एल्गी को एक्वाटिक इंसेक्ट खाता है, एक्वाटिक को स्मॉल फिश को फिश फिश, उसमें ग्रास में डियर लायन, ठीक है। तो इस पर लिख देना, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि सर शॉर्ट तो पूरे ख़त्म हो गए, अब लॉन्ग का क्या किया जाए। MCQ भी ख़त्म हो गए, लॉन्ग का क्या किया जाए। देखो लॉन्ग के लिए मैं फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चंस को बोलूँगा, देख लेना। एक पहला आप जनरेटर देख लेना, डायनोमो, ठीक है। क्या देखना, डायनोमो। दूसरा प्रूव करने वाले सारे क्वेश्चंस देख लेना, जैसे ये मिरर लेंस वाला हो गया, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है। ये मैंने करवाया भी, आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो पर। फिर एक प्रूव करने वाला आता है, सारे देख लेना। उसके बाद डायनोमो,
एसी मोटर हो गया, हाँ सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर जिसको हम लोग डीसी मोटर कहते हैं ना, डीसी मोटर ये भी देख लेना। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अब बायोलॉजी में सर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, बायोलॉजी में डायग्राम, ठीक है, डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर डायग्राम चाहिए तो आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा डायग्राम, ठीक है, यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड कोई भी सेक्शन में आप लोग चल जाना, मिल जाएगा डायग्राम, ठीक है। चलिए, और फिर केमिस्ट्री में आप लोग का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चीज आते हैं उसमें, तो आप लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स देख लेना, उसमें से आएंगे, ठीक है। चलिए, और इतने सारे क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।